Hello students, welcome to English Express. Today I am going to discuss with you all class 10th English book First Rights poem. The title of the poem is How to Tell Wild Animals. This poem is written by Carolyn Wells. इस पोएम में कैरोलिन वेल्स जो हैं वो हमें ये बता रही हैं कि किसी जानवर को, किसी वाइल्ड एनिमल को कैसे पहचानें, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या गुण होती है या फिर क्या विशेषताएं हैं जिनके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा वाइल्ड एनिमल है। पोएटिस ने इसको बहुत ही फनी वे में, बहुत ही ह्यूमरस वे में बताया है। तो आइए अब हम पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, अगर आपको कभी कोई चांस मिलता, मौका मिलता है जाने का, टू जंगल्स इन द ईस्ट, ईस्ट के जंगल में जाने का, मतलब पूर्व के जंगल में जाने का अगर कोई मौका मिलता है तो आप पाएंगे। एंड इफ, और यदि, देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, और वहाँ पे अगर आपको कोई लार्ज विशालकाय टॉनी बीस्ट देखने को मिलता है। टॉनी मीन्स होता है येलोइश ब्राउन कलर, जो थोड़ा सा देखा होगा आपने, जो लाइन का कलर होता है उसको येलोइश ब्राउन कलर कहते हैं, देखने को मिलता है अगर ऐसा कोई जानवर मिलता है। इफ़ ही रोर्स एट यू, और वह आपके ऊपर दहाड़ता है, एज यू आर डाइंग, मतलब आप उसके दहाड़ने की वजह से, डर की वजह से ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मर जाएंगे या मर रहे हैं, तो यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, तो आप महसूस करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये एक एशियन लायन का होने का पहचान है। तो पोएटिस ने यहाँ पे बताया कि हम एक एशियन लायन को कैसे पहचान सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजा। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, और कभी अगर आप घूम रहे हैं, रोम कर रहे हैं, मतलब विदाउट किसी इंटेंशन कि अगर आप कहीं टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और कोई रॉयल क्लैन का कोई बीस्ट, कोई जानवर, जंगली जानवर आपको ग्रीट करता है, आपसे मिलता है, विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जिसका कि बेस जो है वो किस कलर का है, जो जानवर है उसका बेस कलर क्या है, ये येलो है, और उसके ऊपर ब्लैक कलर की धारियां बनी हुई हैं, स्ट्रिप्स बने हुए हैं। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, तो तुरंत नोटिस करिए वो आपको खाता है, अगर वो आपको खाता है, आपके ऊपर अटैक करता है या मारता है। दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न, तो यह एक साधारण रूल है, नियम है यह जानने का, यह आपको पहचानने में मदद करेगा, जानने में मदद करेगा, द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, कि ये कौन सा क्या है, बंगाल टाइगर है, तो आप उसको तुरंत रिकॉग्नाइज कर जाइएगा, तुरंत डिसर्न कर, तुरंत पहचान जाइएगा कि ये क्या है, बंगाल टाइगर हो सकता है। बंगाल टाइगर की यही पहचान है कि वो एक रॉयल नज़र आता है, बहुत ही शान से चलता है, और येलो कलर का उसका ग्राउंड होता है, मतलब बेस कलर होता है, और उसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स पड़ी हुई होती हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजा। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, अगर आप कहीं पे कैजुअली वॉक कर रहे हैं, स्ट्रॉलिंग मीन्स ऐसे ही चल रहे हैं, टहल रहे हैं, अ बीस्ट यू व्यू, और आपको कोई बीस्ट नज़र आता है, आपकी नज़र में आता है, आपके सामने आता है, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पिपर्ड, जो कि अपने आप को छिपाता है किसमें, स्पॉट्स में, उस पर धब्बे बने रहते हैं। एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही कि वो आपके ऊपर छलांग मारता है, जंप करता है, यू विल नो, आप जान जाएंगे, जान सकते हैं या जानेंगे, इट इज़ द लेपर्ड, कि वो क्या है, लेपर्ड है। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, और ये कुछ अच्छा नहीं करेगा, केवल आपको पेन देगा और दहाड़ेगा, आवाज़ करेगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो सिर्फ आपके ऊपर एक के बाद एक जंप करता रहेगा, मतलब दिस इज द वे यू कैन रिकॉग्नाइज दिस एनिमल इज नोन एज लेपर्ड, कि ये लेपर्ड है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजा। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर वार्ड, अगर आप अपने, मतलब यदि आप अपने यार्ड में, अपने आंगन में वॉक कर रहे हैं, वॉकिंग राउंड, अपने आंगन में ही टहल रहे हैं या घूम रहे हैं, यू मीट अ क्रिएचर देयर, और आप किसी क्रिएचर से वहाँ पे मिलते हैं, किसी जीव से मिलते हैं, जानवर से मिलते हैं, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत ही तेजी से, बहुत ही टाइटली हग करता है, चिपका लेता है या गले लगा लेता है। बी श्योर इट इज़ अ बियर, तो बिल्कुल आश्वस्त हो जाइएगा कि ये बियर है, भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, और अगर आपको कोई भी डाउट है, आई गेस, जैसा कि मैं सोच रहा हूँ, मैं उम्मीद कर सकता हूँ, अगर आपको कोई डाउट हो रहा है उसको पहचानने में, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, तो वो फिर से आपको जेंटली टाइट करेगा, तो उसके जेंटल टच से आप समझ जाएंगे कि वो कौन सा जानवर है, वो एक बियर है, भालू है। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे,
अब यहाँ पे पोएट जो है वो पोएटेस जो है ये बताती हैं कि यद्यपि आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा, डिस्टिंग्विश करना का मतलब होता है अगर आपको अंतर देखना है, बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब होता है जो जानवर दूसरे जानवरों का अपने फूड के लिए शिकार करते हैं, ठीक है। अ नोविस माइट नॉन पल्स, तो आप उसको देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं, मतलब अगर आपको पहचान नहीं है जानवरों की, आप अभी नए हैं जानवरों को पहचानने में, तो आप उसको देखकर पजल्ड हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, जैसा कि आपने हमेशा देखा हो जो क्रोकोडाइल्स होते हैं किसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, क्रोकोडाइल टेल फ्रॉम द हेनादस, और हेना और क्रोकोडाइल इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा बीस्ट है ये, कौन सा जानवर है ये, ठीक है। हेनास कम्स विद मेरी स्माइल्स, हेना जो होता है इसको हम लकड़बग्घा कहते हैं, वो हमेशा स्माइल करते हुए आता है क्योंकि उसके फेस का या फिर कह सकते हैं उसके जॉस का जो आकार बना रहता है वो स्माइली आकार होता है, तो वो हमेशा लगता है कि वो हंसते हुए आपके पास आ रहा है, ये उसकी बनावट है उसके मुख की। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, लेकिन अगर वो रो रहा है, आंखों में आंसू है, तो आप समझ जाइएगा कि वो क्रोकोडाइल है। और ये दोनों ही जानवर, मतलब हैना और क्रोकोडाइल, ये दोनों ही क्या हैं, बहुत ही डेंजरस हैं। नाउ मूव टू द लास्ट स्टेंजा। द ट्रू कैमेलियन इज अ स्मॉल, जो वास्तव में जो कैमेलियन होता है, कैमेलियन मीन्स जो आपका कहते हैं उसको कलर बदलता है, जानवर जो क्रिएचर होता है, जैसे कि हम गिरगिट कहते हैं, वो क्या होता है, वो जो ट्रू कैमेलियन होता है, जो सचमुच का जो कैमेलियन होता है, जो गिरगिट होता है, वो छोटा होता है, और लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, और वो देखने में कैसा लगता है, एक लिजर्ड की तरह लगता है, एक छिपकली की तरह लगता है। ही हैजेंट एनी ईयर्स एट ऑल, और उसके कोई कान नहीं होता, एंड नॉट अ सिंगल विंग, और ना ही उसके कोई पंख होते हैं। मीन्स यहाँ पे जो पोइटेस है वो कैमेलियन की पहचान बता रही है कि वो देखने में लिजार्ड टाइप का ही लगता है, लेकिन उसके ना कोई ईयर होता है और ना ही कोई विंग्स होता है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, और ट्री पे बैठने वाले जो जीव होते हैं ज़्यादातर हम ये इमेजिन करते हैं कि वो बर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन पोइटेस बताती हैं कि अगर आपको ट्री पे ऐसा महसूस हो कि कोई जानवर वहाँ नहीं बैठा है, इट इज़ द कैमेलियन यू सी, तो आप पाएंगे कि वहाँ पे उस ट्री पे कैमेलियन ज़रूर होगा। क्यों कैमेलियन कहा गया है कि ट्री पे होगा, इसके विंग्स भी नहीं होते हैं और इसके ईयर्स भी नहीं होते हैं, बट इसकी एक पहचान होती है कि ये अपने खुद का कलर जो है वो अपने जिस पेड़ पे बैठता है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है, या एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। ये पहचान है कैमेलियन का। इसमें पोएट ने बहुत जगह पे एलिट्रेशन का यूज़ किया है, आप देख सकते हैं ही हैजेंट, अभी लास्ट स्टेंजा में आप देख सकते हैं ही हैजेंट, जब एच साउंड रिपीटेडली यूज हुआ है तो यहाँ पे एलिट्रेशन है। और आप देख सकते हैं जो पोएट हैं, पोएट ने यहाँ पे इंजामेंट भी यूज़ किया है। इंजामेंट होता है जब कोई सेंटेंस कोई वाक्य जो है एक सेंटेंस से स्टार्ट होकर के दूसरे सेंटेंस तक कंटिन्यू करता है विदाउट पंक्चुएशन मार्क लगे, तो इट मीन्स दैट इज इंजामेंट। तो आप देख सकते हैं द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल देम, ये आपका इंजामेंट यहाँ पे एग्जाम्पल है। फिर आप एलिट्रेशन देख सकते हैं इससे पहले वाले स्टेंजा में भी, बियर वाले स्टेंजा में, वेन और वॉकिंग में भी पोएटिस ने एलिट्रेशन का यूज़ किया है। और फिर आप आइए, आप देख सकते हैं यहाँ पे इससे पहले के स्टेंजा में, यहाँ पे सॉरी ही हैजेंट यूज हुआ है, ही हैजेंट, अगर ही हैज लेफ्ट ऑन यू, यहाँ पे भी एलिट्रेशन देखने को मिलता है। फिर पोएट ने इसी स्टेंजा में आप देख सकते हैं कि पोएट ने लेफ्ट जो है उसकी स्पेलिंग LEPT यूज़ किया है इंस्टीड ऑफ LEAPT। तो यहाँ पे पोएटिक लाइसेंस है जिसमें कि पोएट्स को एक लिबर्टी मिलती है स्पेलिंग को चेंज करने के लिए इन ऑर्डर टू क्रिएट राइम्स, ओके, एक राइम क्रिएट करने के लिए चेंज करने की परमिशन मिलती है, अदरवाइज दिस इज नॉट द स्पेलिंग। फिर उसके बाद आप इससे पहले के स्टेंजा में भी देखते हैं कि जो फर्स्ट स्टेंजा है, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, यहाँ पे एजोनेंस यूज हुआ है क्योंकि यूज ऑफ वोवल साउंड ओ इज रिपीटेडली यूज्ड हियर, ठीक है। फिर आप और आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एजोनेंस यूज हुआ है, किसमें, सॉरी आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड इफ देयर शुड, सॉरी नॉट इन हियर, द फर्स्ट लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो कौन सा राइम स्कीम यूज हुआ है, राइम स्कीम यहाँ पे यूज हुआ है ABCC, जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो आपके हैं चांस, एडवांस, ईस्ट, बीस्ट, डायन एंड लायन। तो बच्चों ये पोएम आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गया
तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू।